नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा पिटवाड़ा हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। ब्रेक फेल होने के बाद ट्रेलर ने डंपर को मारी टक्कर, 4 की मौत। घटना के बाद मौके पर मचा हड़कंप। मालवा चौराहे के समीप ढलान में आए दिन होते हैं हादसे। निर्जला एकादशी के मौके पर भगवान और भक्त रहे निर्जल और निराहार। जगदीश मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की रही भारी भीड़। मंगलवार को एकादशी होने से कई भक्त पहुंच सकते हैं दर्शन के लिए। उदयपुर में बकरीद के मौके पर अदा की नमाज। मुस्लिम समुदाय के लोगों में हुई कुर्बानी की रस्म। नमाज के दौरान मस्जिदों में रही भारी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से गुजरने वाले गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। यह सड़क हादसा गोगुंदा थाना क्षेत्र के मालवा चौराहे पर हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया था और ट्रेलर ने आगे चल रहे डंपर को टक्कर मार दी। इसके बाद डंपर बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराया और डिवाइडर पर चल रहे लोगों पर पलट गया। हादसे में डंपर के ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस मृतकों की पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर बेकरिया थानाधिकारी धनपत सिंह की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद शवों को बेकरिया अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति को एमबी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने हादसे की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल को दी। इस पर योगेश गोयल और कोटड़ा डीएसपी राजेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। इससे पहले हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जाम लंबा होने से पुलिस को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। उदयपुर में सोमवार को निर्जला एकादशी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। एकादशी के मौके पर शहर के प्रमुख मंदिरों में भारी भीड़ रही। इस दिन भगवान जगदीश को पूरे दिन न भोग धराया जाता है, न ही जलपान करवाया जाता है। इसीलिए पूरे दिन भगवान निर्जल और निराहार ही रहते हैं। साथ ही भगवान के भक्त भी इस पूरे दिन बिना भोजन के रहते हुए उपवास कर भगवान जगदीश के दर्शनों के लिए आते हैं। इस वजह से जगदीश मंदिर में सोमवार को दर्शनों के लिए हजारों भक्तों की भीड़ एक साथ जमा हुई। मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए मंदिर व्यवस्था समिति की ओर से जगह जगह पर अपने कार्यकर्ता नियुक्त किए। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जगह जगह पर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे। इसके अलावा मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग भी की गई ताकि भक्त कतारबद्ध होकर दर्शन का लाभ ले सके। उदयपुर में सोमवार को बकरीद का त्योहार भी मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोमवार को सबसे पहले नमाज अदा की। इसके बाद कुर्बानी की रस्म को अदा किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा करने के साथ ही देश में अमन चैन की दुआ मांगी। शहर के चेतक सर्कल पर स्थित पलटन मस्जिद के बाहर हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर ईद की बधाई दी। उदयपुर शहर के वार्ड 48 में स्थित उचित मूल्य की दुकान पर सोमवार सुबह उस समय हंगामा हो गया जब राशन डीलर अभिषेक सुयल द्वारा केवाईसी के नाम पर उनसे पैसों की मांग की जा रही है और इनके साथ ही बार बार केवाईसी को लेकर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। हंगामे के दौरान लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें जबरदस्ती राशन डीलर द्वारा चाय पत्ती दी जा रही है और चाय पत्ती नहीं लेने पर 5 किलो राशन की कटौती की जा रही है। वहीं सुभाष नगर में रहने वाले कुछ छात्रों ने आरोप लगाया है कि वह बाहर के रहने वाले हैं, इस वजह से भी राशन डीलर का उनकी केवाईसी नहीं कर रहा है और उन्हें बाद में आने को बोला जा रहा है। केवाईसी करवाने आई विधवा महिला ने बताया कि करीब 15 दिनों से राशन डीलर के चक्कर काट रही है, लेकिन डीलर द्वारा सिर्फ सुबह 2 घंटे ही दुकान खोली जाती है। उसके बाद वह दुकान बंद करके कहीं चला जाता है।
इस मामले को लेकर जब राशन डीलर से बात की तो पहले तो उन्होंने पैसे लेने की बात को लेकर सिरे से नकार दिया, लेकिन फिर बाद में बोला कि मुझसे गलती हो गई है और मैंने लोगों से माफी मांग ली है, आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। हंगामा बढ़ते देख क्षेत्रीय पार्षद से दीपिका चौधरी के पति दीपक चौधरी और भाजपा नेता महेश गढ़वाल भी मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना रसद विभाग को दी। अब देखना ये होगा कि रसद विभाग गरीब लोगों से केवाईसी के नाम पर पैसे लेने वाले राशन डीलर पर क्या कार्यवाही करती है। हमारा 1 मिनट यो राशन कार्ड गपत चाय पत्ती नहीं लेगी, हमारे राशन कार्ड के चाय पत्ती नहीं ले जाओ, राशन कार्ड यहीं रखूंगा मैं। बच्चे पाचे आने कहीं कितो के अब बार सुबह 8 बजे आई लगी, मैंने राशन कार्ड मैंने दीदो ही नहीं। अबे आप मुंडा कहना राशन कार्ड काढ़ियो है, अबे भी कह रहा फोटो कॉपी करा के लाओ। और अनारा पापा मारा 3-4 साल रहा गेहूँ भी खादा, हमारा आदमी शांत पिया नाम काटियो भी नहीं, और वो चालतो रियो वो भी मैं पूरा अनारे लिखायो। ये तो है सब मिलिया लगाए भाई साहब, कोई मिलिया लगाए, ये सब मिलिया लगाए आपने, ये भले कोई भी वो। मैं तो परेशान हुई, मैं आखो दिन काम करवा जाऊँ कि आना लाल फरम आने भी 4 जीव। राशन कार्ड जैसे नंबर पे आया और मेरे को बोले कि पैसे लगेंगे आपके राशन कार्ड के पैसे। मैंने कहा पैसे किस बात के, तो फ्री में हो रहा है। तो नहीं फ्री में नहीं है, आपके अलग जिले का यहाँ पे नहीं होगा, मेरे यहाँ पे आपके गांव ले जाओ, कहीं पे भी कराओ, बाकी पैसे लगेंगे यहाँ पे। तो मैंने कहा पैसे नहीं लगेंगे तो मैं नहीं कर रहा हूँ आपका राशन कार्ड, कहीं पे भी किसी को भी बुला। हाँ पैसे मांगे थे तो सबके पैसे लगे, 100 रुपये तो अभी 2-3 जने के और 30 रुपये कल और देने पड़ेंगे आपको। फिर मैंने मना कर दिया, आप लाइन में खड़े रखते हो और पैसे ले रहे हो, जो बुला लो जिसको बुलाना हो, पार्षद को, किसी को भी जिसको आपको बुलाना हो सबको बुला लो। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लिख के दे देता हूँ। मैंने कहा आपके कागज़ पे लिख के दे दो, तो कहा हाँ दे देता हूँ, मैं लिख के दे देता हूँ। ऐसे करके हर रोज़ भेजा मारी और रिकॉर्डिंग करता है, हर लोग कोई बोलते तो रिकॉर्डिंग करता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सबको ऐसे धमकी देता है। फिर और चाय पत्ती नहीं लेते तो या तो 5 किलो गेहूँ कम कर दो या फिर 100 रुपये दो चाय पत्ती। मैं पाली ज़िले से हूँ और मैं यहाँ मादड़ी में पीए इंडस्ट्री में नौकरी करता हूँ। तो मैं शनिवार को यहाँ आया था, मैंने बोला मेरी केवाईसी करनी है, तो ये दुकान बंद थी और इन्होंने फ़ोन पे बोला कि आपका जन आधार कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड चाहिएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। मैं यूँ बोलना चाह रहा हूँ, मेरे जो परिवार वाले बाहर रहते हैं वो भी बाहर रहते हैं, पाली में नहीं रहते हैं। उन्होंने भी बोला कि हमारी सिर्फ आधार नंबर से हो चुकी है केवाईसी, अपना सब कुछ अपडेट, आप सिर्फ आधार नंबर दीजिए और आपका भी अपडेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ आया तो इन्होंने बोला कि ये चाहिए, तो मैं ये सब क्यों दूँ इनको डिटेल, इतनी डिटेल ये मांगने की ज़रूरत क्या, जबकि आधार कार्ड को पैसे नहीं मांगे हैं मुझसे, लेकिन ये दुकान बंद रहती है और हर कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और लोगों को घुमाया जाता है इधर से उधर, और एक बार में नहीं बोला जाता कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जबकि आधार कार्ड से पूरे राजस्थान में बोल रहा है सिर्फ आधार कार्ड से होगा, केवाईसी आधार कार्ड से होगी, ये जन आधार कार्ड और राशन कार्ड क्यों मांग रहे हैं। मेरा यूँ नहीं है। मैं सभी की केवाईसी कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने बैठे हैं ना उनको पूछ सकते हो जिनकी अभी केवाईसी हुई है। नहीं हो तो मशीन बोलती है, नहीं हो तो या तो मशीन से चेक करवा लो कि यार मशीन नहीं है। एंड किसी को भी चाय पत्ती के लिए जो आरोप लगा रहे हैं, किसी के भी चाय पत्ती के या किसी के भी केवाईसी के नहीं लिए और न की चीज को भी फोर्स किया। दीपक जी मेरे है, दीपक जी का फोन आया था, मैंने सुबह फोन किया 9 बजे, नहीं मांगे सर, किसी से भी नहीं है, पैसे नहीं है। मैं इसके लिए सर आपको मैं प्रूफ कर दूंगा सर, अभी नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं था। 2-3 है ठीक है। उसके बाद चाय पत्ती को भी किसी को फोर्स नहीं कर रखा है। दीपक जी ने पहले ही मेरे को मना कर दिया फरवरी में, दीपक भैया सामने, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया फिर फोर्स कर दिया। नहीं है सर, ये सर बोलने में बोल लेंगे ही बोलेंगे, अभी बोलेंगे कल कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे सर। गर्मी हाँ बिल्कुल, हाँ तो बोल रहा हूँ ना सर, जिसको फोर्स नहीं करा किसी का भी। हमारे वार्ड 48 में ये उचित मूल्य की दुकान है जहाँ श्रीमान अभिषेक जी सोहेल साहब संभालते हैं। कई समय से इनकी समस्या आ रही थी कि ये चाय पत्ती के साथ ज़बरदस्ती गेहूं के साथ जो लेते हैं उनको चाय पत्ती थमा देते हैं और चाय पत्ती नहीं लेने पर 5 किलो राशन ये कम देते हैं। और अभी जो लेटेस्ट केवाईसी का इनका आ रहा था कि भाई कई जनों ने शिकायत थी कि ये सुबह 8 बजे से बुला देते हैं और खोलते 2 घंटे केवल दुकान, और यहाँ धूप में खड़े रहने के बाद पता लगता है कि उसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं। एक ही बार में आप जब SMS कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में उसके बारे में लिख क्यों नहीं देते हैं। लोग बाग यहाँ आके तावड़े गर्मी के अंदर, इतनी भरी गर्मी में, न तो इसे उचित मूल्य वाली दुकान ने न तो छाया कर रखी। मैं राशन विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की धूप में दुकानें हैं कृपया कर शेड लगवाएं या छाया की व्यवस्था करें, जिससे ये आम पब्लिक परेशान नहीं हो। यहाँ केवाईसी के नाम पे पैसा मांगा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। बाहर के जो भी रहते हैं उनसे पैसा मांगा जाता है और कहते हैं तो नहीं मांगता हूँ, बड़ी सफाई से पेश आता है, लोगों से तरीके से बात नहीं करता है। ये दुकान मदन जी सोहेल के नाम से थी
उनके एक्सपायर होने के बाद उनके बच्चे को अनुष्काम मिली दुकान ये। मेरी आज इनके अधिकारी DSO हैं गिट्टी जी, उनसे बात हुई, मानसी मैडम से बात हुई। मानसी मैडम ने मुझे बोला, खुद ने बोला, आज सवेरे बात हुई है कि इसने KYC पूरी नहीं कर पा रहा है। मानसी मैडम ने तो मेरे लाइन में किसी बात भी करी थी मैंने इसको डाटा भी था। और अभी इसने कुछ लोग शिकायत करेंगे, 130 कुछ मांग रहा है। तो बाहर के जो राशन कार्ड है उदयपुर के अलावा, तो बाहर के राशन कार्ड उनसे पैसे मांग रहा है। लोकल जो वार्ड के हैं उनसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है, उनको फ्री में कर रहा है ये। एक गलती जरूर इसकी है कि बाहर को एक लिस्ट लगानी चाहिए कि KYC से भी ये चीज़ चाहिए इसको, तो वो लोग लेके आए। अब तो उसका मुझे पता नहीं, बाकी इसने भी खुलासा किया कि मैंने पैसे मांगे हैं और उसने माफ़ी मांगी है। तो उसका खुलासा देखो, मुझे भी पता नहीं पैसे किससे मांगे, क्यों मांगे, कैसे मांगे, वो मुझे भी इसका पता नहीं है। KYC के नाम से पैसे मांगे हैं और इसकी शिकायत आगे करेंगे। वैसे अभी अधिकारी सब आ रहे हैं, मानसी मैडम आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने सोमवार को छपरी गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। खेरवाड़ा थाना अधिकारी दिलीप सिंह जाला ने बताया कि प्रार्थी प्रीतम भोई ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि वह खांडी ओवरी से मेन रोड पर टेम्पो लेकर आ रहा था। उसी दौरान सड़क पर बबूल के कांटे डालकर रोड को जाम कर दिया था। इसके बाद 3 लोगों ने चाकू और तलवार दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद तीनों फरार हो गए। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तीनों की तलाश शुरू की गई है। इसके बाद पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि टोल नाके पर ग्रामीण वेशभूषा धारण कर लड़कों के बारे में गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के बाद छपरी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सेना के 8 लोगों की टीम लेक सिटी पहुंची। यहां उन्होंने कारगिल युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले जवानों के साथ शहीद के परिवारजनों को सम्मान दिया। इस दौरान NCC कैडेट आर्मी के सदस्य समेत कई नागरिक भी शामिल हुए। इसके बाद सोमवार को एकलिंगड़ छावनी स्थित आर्मी कैंट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद यह टीम जोधपुर के लिए रवाना हो गई। 12 जून को द्वारका से शुरू हुए इस मोटरसाइकिल अभियान में 8 लोगों की टीम 15 दिनों में 1750 किलोमीटर की दूरी तय कर 26 जून को नई दिल्ली पहुंचेगी। यह कारवां अहमदाबाद, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर से होकर गुजरेगा। इनके अलावा भी देश के अलग अलग कोनों से 3 टीमें इस अभियान से जुड़ी हुई है। यह सभी दिल्ली से मिलकर मद्रास की और 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अभियान का समापन कारगिल युद्ध स्मारक पर होगा। इस मिशन के जरिए देशभक्ति का जज्बा प्रदर्शित करते हुए इससे कई शिक्षा संस्थानों के छात्र, NCC के कैडेट, स्थानीय लोग और नागरिक प्रशासन जुड़ेंगे। बता दें कि 26 जुलाई को ऐतिहासिक कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1999 में हुआ था। उदयपुर शहर के समीप से सारमा रोड स्थित JSS की केबल में सोमवार को अचानक आग लग गई। आग लगते ही लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं बिजली भी गुल हो गई। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने पार्षद गिरीश भारती को सूचना दी। पार्षद ने मौके पर पहुंचकर विद्युत विभाग के आलाधिकारियों को सूचित किया। इस पर विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। इसके बाद जहां पर आग लगी उस हिस्से को सही किया गया और बाद में फिर से बिजली आ सकी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि केबल में आग संभवतया तेज वोल्टेज के आने से लगी होगी। गनीमत रही कि केबल टूटकर नीचे नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर के नीलकंठ IVF फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की ओर से IVF बेबीज कार्निवल का आयोजन निजी होटल में किया गया। नीलकंठ IVF के डॉक्टर आशीष सूद एवं डॉक्टर सिम्मी सूद ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट थे। इस मौके पर RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर डॉक्टर विपिन माथुर, चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर जुल्फिकार काजी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं CEO विनेश गदिया थे। कार्यक्रम में सेलिब्रिटी के रूप में अभिनेत्री एवं ब्लॉगर चारू असोपा भी उपस्थित थी। डॉक्टर सूद ने बताया कि कार्यक्रम में नीलकंठ IVF द्वारा होने वाले सभी IVF बेबीज को आमंत्रित किया गया, जो कि भारत के कोने कोने से उदयपुर पहुंचे। कार्यक्रम में बच्चों एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य निसंतानता से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना है और यह समझाना है कि आईवीएफ के बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह ही होते हैं। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए बच्चों के लिए स्पेशल गेम जोन का आयोजन किया गया, जिसमें मैजिक शो, ट्रैम्पोलिन, टैटू आर्ट, नेल आर्ट, रिमोट कार आदि गेम्स शामिल थे। कार्यक्रम में बच्चों के कार्टून कैरेक्टर भी अलग अलग वेशभूषा में उपस्थित रहे। आज हमने नीलकंठ पर आईवीएफ बेबीज कार्निवल ऑर्गेनाइज किया था और ये फंक्शन इसलिए रखा था कि हम अपने सारे अधिकतर बच्चों को यहाँ इनवाइट किया था जो निसंतानता के इलाज के बाद आईवीएफ से जन्मे हैं या किसी और ट्रीटमेंट से जिन्होंने जन्म लिया, वो बच्चे और उनके माता पिता यहाँ इस आईवीएफ कार्निवल में सम्मिलित हुए और शहर के डॉक्टर्स भी यहाँ पर आए और डिविजनल कमिश्नर श्री राजेंद्र भट्ट जी हमारे चीफ गेस्ट थे, प्रिंसिपल सर डॉक्टर विपिन माथुर सर भी चीफ गेस्ट के रूप में आए और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और हमने 21 वर्ष पहले आईवीएफ की शुरुआत यहाँ पर की थी निसंतानता के ट्रीटमेंट एक छोटे से फर्टिलिटी सेंटर के रूप में, लेकिन आज इतने सालों बाद और इन सब बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारी मेहनत सफल हुई और इट वाज रियली वर्थ इट। और अब अभी तक हम 25,000 से ज़्यादा निसंतान दंपतियों को लाभान्वित कर चुके हैं और ये प्रोग्राम देखकर सभी बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके घर में ये जो खुशियाँ आई हैं तो हमारा डॉक्टर बनना, इनकी मदद करना एक हमारी मेहनत साकार। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि निसंतानता एक अभिशाप नहीं है, एक टैबू नहीं है और ये एक बीमारी है। आगे आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लें और लगभग सभी पेशेंट्स को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि आईवीएफ में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि इसकी मदद अगर हम लें तो शायद कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहे जिसमें कि बच्चे की किलकारी नहीं पहुँचेगी। सुरेश चंद्र लूणावत फाउंडेशन के तत्वावधान में मोटिवेशनल सेमिनार सोमवार को हुआ। इस अवसर पर विधायक फूल सिंह मीणा ने विद्यार्थियों को संस्कारों के साथ सुनियोजित एवं कठिन परिश्रम से पढ़ने का आह्वान किया। विधायक फूल सिंह मीणा का विधानसभा सभापति के रूप में आसीन होना एवं जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में मीणा का अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि विधायक फूल सिंह मीणा वर्तमान में एमए अंतिम वर्ष राजनीति विज्ञान में अध्ययनरत है। इस मौके पर पूर्व प्रधान गीरवा तखत सिंह शक्तावत ने विद्यार्थियों को दृढ़ संकल्प पूर्वक और एकाग्रित होकर पढ़ने की सीख दी। दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहने का विश्वास दिलाया। इस संस्थान के द्वारा माय मिशन में अब तक 6000 से भी अधिक अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जा चुकी है। फाउंडेशन की संरक्षक मनोरमा देवी लूणावत, अध्यक्ष नेहा सोनी, प्राचार्य जयेश जैन, कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उदयपुर के जैन सोशल ग्रुप स्टार ने फादर्स डे उदय सागर रोड स्थित द लोटस काउंटी रिजॉर्ट पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया। ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष हिमांशु मेहता ने बताया कि इस अवसर पर ग्रुप के सदस्यों ने अध्यक्ष प्रवीण नाहर की अगुवाई में पौधारोपण करके प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने की शपथ ली। सचिव नितेश जैन ने बताया कि नए सदस्यों का उपरना उठाकर स्वागत किया गया व उनका परिचय करवाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिता व अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं को पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रमन जैन द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में हिमांशु मेहता ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में एकता व समरसता को कायम किया जा सकता है, जो कि आज के परिवेश में अति आवश्यक है। कार्यक्रम में दीपक जैन, विशाल जैन, गौरव जैन, राजकुमार पामेचा, दिलीप मेहता, संजय मेहता, लतिका जैन, वेलिका जैन सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा पिडवाड़ा हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। ब्रेक फेल होने के बाद ट्रेलर ने डंपर को मारी टक्कर, 4 की मौत। घटना के बाद मौके पर मचा हड़कंप। मालवा चौराहे के समीप ढलान में आए दिन होते हैं हादसे। निर्जला एकादशी के मौके पर भगवान और भक्त रहे निर्जल और निराहार। जगदीश मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की रही भारी भीड़। मंगलवार को एकादशी होने से कई भक्त पहुंच सकते हैं दर्शन के लिए। उदयपुर में बकरीद के मौके पर अदा की नमाज। मुस्लिम समुदाय के लोगों में हुई कुर्बानी की रस्म। नमाज के दौरान मस्जिदों में रही भारी भीड़।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज़। धन्यवाद।